नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में बढ़ते हुए नदियों के जल स्तर अब एक भयावह स्थिति का रूप ले रही है। कह सकते हैं एक खतरनाक संदेश दे रही है लोगों को, बिहार सरकार को, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के कई जिले अब बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। जो नदियों के जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि अब घरों को भी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। अब इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो बिहार में जिस तरीके की अभी भयावह स्थिति बनी हुई है, इसको देखते हुए बिहार सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है, फूड पैकेट्स पहुंचा रही है। अब आपने कई तस्वीरों को भी देखा होगा जिसमें कि अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दल के जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, फूड पैकेट्स उन्हें पहुंचा रहे हैं, अनाज पहुंचा रहे हैं, या फिर जो भी जरूरतमंद की चीजें हैं, जरूरत की चीजें हैं उन तक उसे पहुंचाया जा रहा है। अब इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो एलजेपीआर के सुप्रीमो वह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान भी अब बाढ़ के इस स्थिति में जनता के बीच में जा रहे हैं। जी हाँ, चिराग पासवान सहरसा जाते हैं और सहरसा जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हैं। आपको बता दें तो चिराग पासवान नाव सर्वेक्षण के जरिए सहरसा जाते हैं, उनके साथ उनकी पूरी फौज होती है, एलजेपीआर की पूरी फौज होती है जो कि पूरे मामले का स्थिति का जायजा ले रही है, क्योंकि नदियों के जल स्तर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों को अब रहने में कई मुश्किलें आ रही है। लोगों को अलग जगह शिविर बनाकर दिया जा रहा है, फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान नाव सर्वेक्षण के जरिए स्थिति का जायजा लेने जाते हैं और चिराग पासवान ने भी एक बड़ी रुख दिखाई है। चिराग पासवान वहां पर जाकर जरूरतमंदों के बीच में अनाज दे रहे हैं, जरूरतमंदों के बीच में खाने की चीजें दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके बीच में बैठकर इन चीजों का जायजा ले रहे हैं। चिराग पासवान ने किस तरीके से सहरसा जाकर, जो अभी बिहार में, पूरे बिहार में जो ये गंगा का रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है, और इसी को लेते हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्र में जाकर बाढ़ की जो भयावह स्थिति है उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पानी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो गंगा का जल स्तर है वो बढ़ते ही जा रहा है। कोसी बैराज से जो पानी आ रही है, जल आ रहे हैं, वो बिहार के लिए काफी भयावह रुख देखने को मिल रही है। जिस तरीके से नेपाल में 56 फाटक खोले गए उसके बाद से बिहार की जो स्थिति है वो बिगड़ते ही जा रही है। अब ये सभी चिंता का विषय है और इन्हीं सभी विषयों को लेकर चिराग पासवान सहरसा जाते हैं। सहरसा जाते ही नाव सर्वेक्षण करते हैं और इधर उधर घूमकर पूरे मामले का, पूरी स्थिति का जायजा लेते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान भी बिहार के इस संकट की घड़ी में जनता के साथ नजर आए हैं और कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बिहार की भयावह स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जनप्रतिनिधि, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी ऐसे आदमी नहीं होंगे जो इस मौके से खुद को पीछे रखेंगे, क्योंकि चुनाव भी सर पर है और उससे पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो अभी बिहार की भयावह स्थिति बनी हुई है, तो सभी लोग ये चाहते हैं कि बिहार की जो स्थिति है वो तुरंत ही ठीक हो जाए और इसके लिए जगह जगह पर जाकर जो भी जनप्रतिनिधि है फूड पैकेट्स दे रहे हैं और मामले को लेकर जो भी चीजें हैं वो जरूरत की चीजें उन्हें पहुंचाई जा रही है। चिराग पासवान ने भी बड़ा रुख दिखाया है और फूड पैकेट्स और जो गरीब लोग थे उनके बीच में बैठकर काफी देर तक बातें भी की। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।